अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम जो है वो STA 301 है, उसका लेक्चर नंबर आपने 4 आज स्टार्ट करना है। हैं जो आपने इसमें रिकग्नाइज करनी है, आपने याद करनी है। इन्हीं चीज़ों को आगे लेके हम लोग यूज़ करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे। पीछे जो 3 लेसन्स हैं उनमें आपकी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस हो सकती हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डेफिनेशंस भी उस लिहाज से कि आपके क्विज़ वगैरह उसमें से आ जाएं, लेकिन हम जहाँ तक मैंने देखे हैं क्विज़ वगैरह को अटैम्प्ट किया है उनमें यही होता है कि आपको फार्मूलाज़ के थ्रू जो है काम करना पड़ता है और उन्हीं की तरह उन्हीं को यूज़ करके आपने वैल्यूज़ वगैरह जो है वो आंसर के तौर पे देनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का लेसन नंबर 4। यहाँ पे आप लोगों को इस लेसन में सिर्फ एक काम जो आपको बता रहे हैं वो ये करना बता रहे हैं कि आपने अगर आपको एक डेटा दिया हो उसको आपने यूज़ करते हुए अपना क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है। स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जांपल उन्होंने एक दी हुई है, देख लें। वो कह रहे हैं कि सपोज द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री परफॉर्म्स एक्सटेंसिव टेस्ट्स ऑन ऑल न्यू कार मॉडल्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर माइलेज रेटिंग। ठीक है, मतलब आपकी कार्स जो हैं उनकी माइल्स कितना रन करती हैं, ये सारा कुछ जो है उन्होंने आपको एक माइल्स पर आवर के हिसाब से या जिस लिहाज से भी उन्होंने आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है। वो कह रहे हैं सपोज दैट द फॉलोइंग 30 मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग सच टेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर न्यू कार मॉडल। उन्होंने 30 मेजरमेंट्स आपको ये दे दी हैं। मतलब क्या हो गया कि आपको एन जो है वो 30 उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, या आप ये कह लेंगे उन्होंने कितनी दफ़ा आपको कार्स को वर्क किया कार के ऊपर, वो आपको उन्होंने 30 वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, उसके बाद आपने करना सिर्फ इतना है कि आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्ट करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करनी है वो देख लें आप लोग। पहला स्टेप ये होता है कि आपने उन्हीं डेटा में से जो आपको दिया वो 30 वैल्यूज़, उसमें से आपने वैल्यूज़ में से एक स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक जो है लार्जेस्ट वैल्यू कह लो, वो आपने फाइंड करनी है इन्हीं 30 वैल्यूज़ में से। अब देख लेंगे 30.1 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे नीचे 29 पॉइंट समथिंग कुछ भी जो है इन वैल्यूज़ में नहीं लिखा हुआ, और सबसे जो लार्जेस्ट है वो 44.9 है। ठीक है, उन्होंने मेंशन कर दिया और वो स्टेप 1 उन्होंने आपको मेंशन कर दिया। स्टेप 1 क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को। अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको x0 से रिप्रेजेंट करते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू xm से रिप्रेजेंट होती है। ये आपको क्वेश्चंस भी पूछ लेते होते हैं जब आप लोगों ने वैसे क्विज़ेस अटेम्प्ट करने हो या आपके पेपर में हो जाए, तो वो कहते होते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब एक्स एम एक्स नॉट एक्स ए एक्स बी जो भी दे दें। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स नॉट जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और एक्स एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू या आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, उन्हीं का रेंज फाइंड करना होता है। अब रेंज का फार्मूला ये देख लें, मैंने आगे मेंशन किया हुआ, ये क्विज़ भी आ सकता है और आपको वो फार्मूला भी 2 नंबर का पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रेंज जो है वो फार्मूला बनेगा xm माइनस x0। मतलब आपने जो 2 वैल्यूज़ आपने अपने डेटा से निकाली थी, एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करोगे तो आपकी रेंज बनेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 44.9 में से 30.1 को माइनस किया तो 14.8 आपका रेंज आ गया। अब रेंज वो क्यों निकाल रहे हैं ये देख लें। उन्होंने एक आपको नंबर लाइन शो कर दिया। नंबर लाइन क्या होती है कि आपके मिड में जो है वो 0 होता है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, मीन्स आपके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इन्होंने जो है आपको नंबर लाइन वो शो करवाई है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ की, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही हैं, नेगेटिव नहीं है। तो 30 से स्टार्ट हो रहा, 30, 35, 40 और 45, मतलब उन्होंने 5 का गैप दे दिया। अब हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 30.1 थी, मतलब 30 से एक स्टेप आगे उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। और जो सबसे लार्जेस्ट थी वो 45 से 1 पॉइंट कम थी, तो 44.9 थोड़ा सा कम है ना, मतलब उन्होंने मेंशन कर दिया ये। तो आपकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी कि आपने कहाँ से कहाँ तक डेटा गिवन है, वो 30 से लेके
44.9 तक दिया हुआ है, तो ये आपकी रेंज कहलाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है उसमें आपने सिर्फ इतना अपने आप को मोनेटाइज करना होता है, या अपने आप को इतना चलाना होता है कि आपकी वो क्लासेस जो हैं वो कितनी उनकी सीक्वेंस आएगा, मतलब 5 क्लासेस बनेंगी, 6 बनेंगी या 7 बनेंगी, वो आपने खुद सोचना था। मैं तो ये कहती हूँ कि आप इस स्टेप को अगर स्किप करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने जब आगे एच निकालना है तो एच के लिहाज से वो खुद ब खुद आपको क्लासेस जो हैं वो बता देते हैं कि कितनी आपकी क्लासेस बनेंगी। लेकिन यहाँ से मैंने ये एक अंडरलाइन की है सेंटेंस, वो ये कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस जो है ना, अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जैसे अब तो यहाँ पे आपको सिर्फ 30 ऑब्जर्वेशन थी ना, मतलब 30 वैल्यूज़ दी हुई थी उन्होंने, ये एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो 30 दी हुई थी। तो अगर होता 200 400 की वैल्यूज़, तो उसमें हम लोग जो हैं 10 to 20 का क्लासेस बन जानी थी। अब यहाँ पे इस स्टेप को मैं स्किप कर रही हूँ, इसको मैंने समझाया भी नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करोगे ज़्यादा अच्छा रह जाएगा। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका स्टेप 3 बन जाएगा। वो कह रहे हैं डिवाइड द रेंज बाय द चूजन नंबर ऑफ क्लासेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अप्रोप्रिएट यानी अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट एक ही चीज़ है, वैल्यू ऑफ द क्लासेस इंटरवल। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समझने उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने थर्ड स्टेप का जो है आपको क्यों कहा है कि आप उसको स्किप कर दें। अच्छा चलें, आप देखें यहाँ पे ये जो इन्होंने नंबर लाइन शो की थी, इन्होंने गैप जो है वो 30 किया, पहली वैल्यू लिखी, फिर 35 लिखी, फिर 40 लिखी, फिर 45 लिखी। इसमें जो गैप है वो कितने का आ रहा है, वो 5 का आ रहा है। ठीक है, अगर वैल्यूज़ होती आपको मैं कह लूँ कि ऐसा कह लें 11 से लेकर 20 तक, तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं कुछ ना कुछ आपकी चेंज होनी थी, मतलब नंबर लाइन पे शो कुछ और तरीके से होनी थी। यहाँ पे जो गैप इन्होंने 5 का दिया है ना, वही गैप आपका क्लास इंटरवल को फाइंड करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और क्लास इंटरवल आपका यूजुअली एच से डिनोट किया जाता है, मतलब अगर आपको कहा जाए कि आप एच फाइंड करके दो, तो आपने जो है उसको एच को क्लास इंटरवल कहना है। अब ये देख लें इन्होंने क्या किया, क्लास इंटरवल इक्वल्स टू एच है, मतलब क्लास इंटरवल एच से डिनोट किया जाता है, और उसको जो है 14.8 डिवाइडेड बाय 5 किया। 14.8 कहाँ से आया था, आपकी रेंज आई थी, मतलब रेंज को आपने डिवाइड किया 5 से, वो 2.96 आ गया। ठीक है, 2.968 को अगर आप राउंड ऑफ करते हो तो वो जो है वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जो है राउंड ऑफ करके 3 आ जाएगी। तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 3। अब ये जो 3 है ये आपको बता रहा है कि आपने इन गैप्स में जो गैप देना है वो 3 का दोगे तो आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कवर हो जाएंगी। हमने तो 5 का गैप दिया था ना, तो ये 5 का गैप इसलिए था कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपको जब क्लास इंटरवल 3 आ गया तो आपने उनके लिहाज से चलना है। आप देखें 30 से स्टार्ट करें, ठीक है, 30 से +3 किया 33 हो गया, फिर +3 किया 36 हो गया, फिर +3 किया 39 हो गया, फिर प्लस किया 3 को तो 42 हो गया। तो आपकी क्लासेस कितनी बन गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो 5 से डिवाइड किया है वो क्लासेस के लिए था, और जो आपका एच आया था उनको आपने प्लस करते जाना है, या आपकी लोअर लिमिट्स आएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 30.1 थी, तो वो 30.1 हम लोगों ने जब ये क्लास लोअर लिमिट 30 लिया है तो उसके आगे ही लाई करेगी ना, तो इसलिए हम लोगों ने लोअर क्लास लिमिट जो है वो 30 से स्टार्ट की है, 30.1 से स्टार्ट नहीं की। अब देख लें आपकी क्लास नंबर्स जो हैं वो कितने हो गए थे, 5 1 2 3 4 5 हो गए थे, और आपकी लोअर लिमिट्स जो हैं वो यहाँ से आ गई थी 30 33 36 39 और 42। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अपर लिमिट्स भी तो चाहिए होंगी, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स मिल के आपकी क्या बनती होती हैं, क्लासेस बनती होती हैं। ठीक है, आप देखें लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहाँ से आएगी, स्टार्ट कहाँ से करनी है, पहली जो है लोअर लिमिट वो 30 आई है, 30 से आगे कोई वैल्यू लिखनी है ना, तो हमने अगली वाली जो 33 वाली है उसमें से पॉइंट जो है वो माइनस करेंगे। अच्छा, अब जो अपर क्लास लिमिट्स हैं वो माइनस करेंगे, मैंने जिक्र किया। तो माइनस क्या करना है, ये कैसे आपने अपर लिमिट्स को लेना है, आपने अपनी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को देखना है, वो थी हमारे पास 44.9। तो कुछ इस हिसाब से हम लोगों ने वैल्यूज़ को लिखना है कि हमारी जो अपर लिमिट है वो आपकी मेंशन हो जाए उस लास्ट वाली क्लास बाउंड्री में। तो उन्होंने क्या किया था, इसमें से
कम लिखनी होती है आपकी ऊपर वाली अपर लिमिट को, तो उन्होंने लिखा 32.9, ठीक है। तो अगली ये लिमिट आ गई, फिर 35.9 हो जाएगी, फिर 38.9 हो जाएगी, फिर 41.9 हो जाएगी, और नेक्स्ट जो है आप 44.9 लिख सकते हो। मतलब आपने इनमें भी गैप 3 का ही देना है। तो 32.9 माइनस कर लो 33.9 को, तो आपका यहाँ पे गैप जो है वो सॉरी 33 मैंने बोला 35 होना था, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका इंटरवल जो एच आया था 3 वो यहाँ पे भी लाई करेगा। अब इन्होंने क्या किया, लोअर लिमिट पहले लिखी और अपर लिमिट पहले लिखी। ये देखें क्लासेस बनाने का तरीका, 30 से आपका 32.9 तक गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है 33 से जाएगी 35.9 तक। मतलब सेम वैल्यूज़ को लिखते जाना है एक डैश के मदद से, और वो आपकी क्लासेस बन जाएंगे। अब क्लासेस बनाने का मकसद ये था कि हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी लेके आनी है कि फ्रिक्वेंसीज़ कितनी आती हैं। ये जो आपका मेन जो बॉक्स था, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये आपने इनके थ्रू काम करना है। अब वो काम कैसे करना है, जब आपके पास क्लासेस आ गई हैं तो हमने एक काम करना होता है टैली बनाने का। अब टैली क्यों बनाना होता है कि हमने जो वैल्यूज़ क्लासेस क्यों बनाई हैं कि आपकी 30.0 से लेके 32.9 तक की जो वैल्यूज़ हैं वो इस आपकी क्लास में लाई करेंगी। ये नहीं हो सकता कि अगर हमारी 35.9 वैल्यू है तो वो हम लोग ऊपर वाली क्लास में मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएं, वो कह रहे हैं 30.0 से लेके 32.9 तक वैल्यू आपकी यहाँ पे लाई करेगी। अब देखिए 30.1 एक ये वाली वैल्यू, और अगर इसको इस तरह नहीं करना तो आपने एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। पहला वैल्यू है 36.3, तो 36.3 कौन सी वैल्यू में लाई करेगी, ये देखिए 36.3, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी कौन सी है, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, 30.1 है, तो 30.1 जो है वो फर्स्ट क्लास में लाई करेगा क्योंकि 30 से आपका 32 तक जा रहा है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर नेक्स्ट वैल्यू में जाएंगे। अब बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, तो इन वैल्यू 40.5 कहाँ पे लाई करेगा आपका 40.5, ये देखें यहाँ पे एक वैल्यू, ठीक है। इस तरह सारी वैल्यूज़ को कवर अप करना है और आपने लाइंस लगाते जाना है जहाँ जहाँ आपकी क्लासेस के सामने वो वैल्यू लाई करेगी। एक और बात, जब हम लोग टैली बनाते होते हैं कि 4 लाइंस अगर आपकी एक तरफ मेंशन हो जाती हैं, जैसे आपकी यहाँ पे ये 36.0 से लेकर 38.9 तक वैल्यूज़ 4 आपने कवर कर लिए हैं, तो जब 5वीं लाइन लगानी है तो वो उन 4 के ऊपर लगाएंगे। तब आपको एक ये कह लें कि एक सीक्वेंस चल रहा है स्टार्ट से ही कि आपने जब भी टैली लगाने होते हैं या टैली नंबर्स को करना होता है तो उनमें जब 5th नंबर होता है वो 4 नंबर्स के ऊपर लाइन लगाते हैं। तो अगर इनको काउंट करना हो सीधा जल्दी तो हम लोग कर सकते हैं कि 5 ये होगी, 5 ये होगी, 10 होगी और 4 ये 14 होगी, ठीक है। तो हमने वो जो टैली किया है वो सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ जितने लाइंस लगी हुई हैं उतनी ही नंबर हम लोगों ने आगे लिख देना है, और वो कॉलम जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रिक्वेंसी का। जब हम लोग फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो वो टोटल 30 हो जाएगा, और हम लोगों को ऊपर भी उन्होंने कितनी कार्स का माइलेज पता करके दिया था, 30 ही करके दिया था, ठीक है। 30 मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन। तो ये फ्रिक्वेंसी जो है आपकी टोटल होती हैं, जितना उन्होंने नंबर माइलेज का काम किया था उतनी ही आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई है। यह आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का तरीका होता है कि आपने फ्रिक्वेंसीज़ बनानी है। अगर आपको सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ दी हैं तो आपने क्लासेस के थ्रू काम कैसे करना है। नेक्स्ट आपको क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होती हैं। जो हमने क्लासेस फाइंड की थी वो और क्लास लिमिट्स दोनों एक ही नेम होते हैं। मतलब अगर आपको क्लासेस लिख दिया जाए किसी क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास लिमिट्स लिख लिया जाए तो आपने परेशान नहीं होना, क्लास लिमिट्स और क्लासेस एक ही चीज़ होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी क्लास बाउंड्रीज़ का आ गया। क्लास बाउंड्रीज़ में आपने क्या करना होता है, 0.05 जो है लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है और 0.05 अपर लिमिट में आपने प्लस करना होता है। जैसे मैं कह रही थी कि मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि 30.0 है, इसमें से आपने माइनस करना है 0.05, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 29.95, और अगर 32.9 में 0.05 को ऐड करते हो तो 32.95 आ जाएगा। यह आपकी क्लास बाउंड्रीज़ बनाने का तरीका होता है। नेक्स्ट आपकी फ्रिक्वेंसीज़ उन्होंने लिखी दी है, इसमें कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इस स्टेज पे आपको क्लास बाउंड्रीज़ ही बतानी थी, और वो है कि आपने 0.05 को माइनस करना है और 0.05 को प्लस करना है। एज इट इज़ सारा सीक्वेंस फॉलो करना है,
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ आ गई है, देखें वही आपका डेटा यूज़ हो रहा है, कोई और डेटा उन्होंने यूज़ नहीं किया। क्लास लिमिट्स आपके लिखी हुई हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है जो ऊपर आपने ख़ुद बनाई थी, 30 से लेके 32.9 से 33.0 से लेके 35.9 तक। ये सारी क्लास लिमिट्स, ये क्लासेस आपने बनाई थी और फ्रीक्वेंसीज़ भी आपने टैली की थी। उसके बाद आपको 2 चीज़ें बताते हैं कि वो आपने कैसे निकालने हैं। आपको ये क्वेश्चन दे सकते हैं 3 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, आपको क्लास लिमिट्स दे दें और फ्रीक्वेंसीज़ दे दें, तो आपको कहें कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दे दें, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या काम करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि हाँ जी, वो काम ये है कि आपकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी रिलेटिव है ना, मतलब रिलेशन कायम होगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ली, उसको डिवाइड कर दिया टोटल से, तो 2/30 = 0.067। इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ली, उसको टोटल पे डिवाइड कर दिया, फिर नेक्स्ट ली, उसको टोटल पे डिवाइड कर दिया, फिर नेक्स्ट करते हैं। जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन होंगी तो आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। अब वो कह रहे हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालें। परसेंटेज ख़ुद आपको बता रहा है कि मुझे क्या करना है, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जितनी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ दे दें, ठीक है, मेंशन कर देंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है और आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाल के दे दें। तो सिंपल आपने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करना है और उसके सामने लिखते रहना है। ये थी आपकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब उन्होंने सेकंड एक और क्वेश्चन दे दिया है, वहाँ पे आपके एक मॉडल फ्रीक्वेंसी देख लें, होल फ्रीक्वेंसी है मॉडल ए और मॉडल बी का, मतलब फ्रीक्वेंसीज़ दोनों की अलग कर दी हैं। ये फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो 2, 4, 14, 8 और 2 आपकी पिछली वाली हैं, जिसका सम जो है वो टोटल जो है वो 30 बन रहा है। मॉडल बी का उन्होंने फ्रीक्वेंसीज़ चेंज कर दी हैं, 7, 10, 16, 9, 8 और उसका टोटल 50 बन गया। जब आप करोगे इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, तो क्या करना था, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी लेनी है, पहली फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया इंटू 100, ठीक है। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हो तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन्होंने सारी चीज़ एक साथ कर दिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, उसको डिवाइडेड बाय 100 इंटू मल्टीप्लाई, 4 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 है, ठीक है। नेक्स्ट है 14 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, फिर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। और अगर मॉडल बी की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज है, तो उसके भी हम लोग अलग करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 10 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 16 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, 9 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 और 8 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। ये सब की अलग परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज उन्होंने निकाल दी हैं। नेक्स्ट आपका हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में एज सच आपको कुछ नहीं आता, लेकिन इन्होंने जो आपको दिया हुआ है वो देख लें, वो क्या किया हुआ है। आपको एक दफ़ा हल्का सा टच दे देती हूँ ताकि आपको चीज़ पता लग जाए। हिस्टोग्राम जो होता है वो एक आपको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। आपको वो कह रहे हैं हिस्टोग्राम बनाना है या एक टेबल की फॉर्म में जो डेटा दिया हुआ उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। वाई एक्सिस पे उन्होंने नंबर ऑफ़ कार्स दे दिए, ठीक है, जो कि ये फ्रिक्वेंसीज जो हैं ये नंबर ऑफ़ कार्स की ही थी। तो ये देखिए उन्होंने 2 का गैप दिया, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल जो कार्स थी वो 14 है, तो उन्होंने 2 के गैप के लिहाज से दे दिया। नीचे जो है वो उन्होंने आपकी माइल्स पर गैलन या माइल्स पर आवर जो भी था वो 30 से स्टार्ट करके 44.95 तक दे दिया ये, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ की वो रख ली हैं। अब क्या हुआ कि आपने काम क्या करना है, पहली जो है ये देखें 29.95 से लेके 32.95 तक की फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 2। तो उन्होंने ये देखें एक यहाँ से लाइन लगाई और एक यहाँ से लाइन लगाई और 2 के कॉर्नर पे आके एक लाइन लगा दी, तो आपका एक जो हिस्टोग्राम है वो तैयार हो गया। नेक्स्ट आपकी वैल्यू क्या थी, 32.95, मतलब वही वाली चीज़ आपकी फिर दोबारा रिपीट हुई है, उससे लेके 35.95 तक, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 4 है। तो उन्होंने ये देखें नेक्स्ट 39 यहाँ से एक लाइन ऊपर कर दिए, फिर दोबारा अगले नेक्स्ट स्टेप से और 4 पे आके स्टॉप कर दिया। फिर जो है नेक्स्ट है 35.95 से
38.95 और उसकी 14 तक जाइए, तो ये 14 तक उन्होंने ऊपर कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो 2 ये देखें उन्होंने बना दिया और आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट आपको एक चीज़ और बतानी है, वो ये है कि अगर आपको क्लास बाउंड्रीज़ दी हुई हों, क्लास बाउंड्रीज़, क्लास लिमिट्स या क्लासेस की बात नहीं कर रही, क्लास बाउंड्रीज़ की बात कर रही हूँ, उसमें से आपको कहा जाए कि x निकाल के दो या मिड पॉइंट निकाल के दो, तो आपने क्या करना है, सिंपली 26.95 को प्लस करना है 29.95 से और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। और आपकी वो मिड पॉइंट्स आते जाएंगे, सारी वैल्यूज़ सामने सामने जो है ऐड करोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। फिर नेक्स्ट जो है 29.95 प्लस 32.95 उनको फिर डिवाइड कर दोगे, आपको 31.4 आ जाएगा। इसी तरह करते जाओगे। अब ये देख लो यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, पहले जो है वैल्यू नहीं गिवन और लास्ट वाली भी नहीं गिवन। जब नहीं गिवन तो इधर आपने ज़ीरो मेंशन कर देना है। ये देखिए इन्होंने ज़ीरो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और मिड पॉइंट और एक्स एक ही चीज़ होती है, ये आपको बार बार आगे जाके मिलेंगे, इसमें आपने घबराना नहीं है। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उन्होंने एक आपको फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी है, ठीक है। माइल्स पर गैलन लिख दिया और इधर नंबर ऑफ़ कार्स थे, नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 थी और कम से कम जो है वो 2 थी। तो उसी लिहाज से उन्होंने नंबर ऑफ़ कार्स वाई पे रिप्रेजेंट किया 0 2 4 6 8 10 12 14 और आपका यहाँ पे अब 31.4 534.45 मतलब जो आपकी एक्स आई थी वो उन्होंने इस तरह मेंशन कर दिए। अब जैसे क्या कहते हैं हिस्टोग्राम बना था, हिस्टोग्राम जो है वो हिस्टोग्राम ही था ना, हाँ जी। हिस्टोग्राम में आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से मैच होती हैं, टच हो रही हैं। ये देख लें एक का रिलेशन दूसरे के साथ बिल्डअप हुआ है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसमें सिर्फ एक वैल्यूज़ हैं वो आपने लेनी है। ये देखें 20 किधर गया 28.45 पे मिड पॉइंट जो आया था उसकी फ्रिक्वेंसी 0 है, तो उन्होंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, ठीक है। 31.45 नेक्स्ट वैल्यू आई थी, उसमें फ्रिक्वेंसी 2 आई थी, तो उन्होंने 2 पे एक डॉट लगाया होगा यहाँ पे, फिर नेक्स्ट डॉट यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक एक डॉट लगा के ना फिर उसको एक लाइन के साथ उन्होंने मैच किया है, ठीक है। यह आपकी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का तरीका था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और ट्राई करूँगी कि आपके ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो कवर हो जाएं।